कोई कहता है, जैसे आपने सुना होगा नॉर्मली, कोई कहता है भी संविधान जो है पूरा का पूरा विदेश से लिया गया है, हमने जो है संविधान को कॉपी पेस्ट किया है। कोई कहता है संविधान हमने अपना खुद बनाया है, हमारी खुद की सोच है। ठीक है, अलग अलग राय जो है आपको मिलेगी संविधान के ऊपर। ठीक है, संविधान क्या होता है कल मैंने बताई थी। संविधान जो है एक आप कह सकते किताब है जो 1946 में जो है बननी शुरू हुई थी और 1950 में जो है बन के जो है तैयार हो गई थी। संविधान के अंदर ये सारा जिक्र किया गया है कि हमारा देश कैसे चलेगा, जो है राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति को कितनी शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट को कितनी शक्तियां हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगा, हमारे देश में कैसे फंक्शन होगा, ये किसके अंदर बताया गया है, संविधान के अंदर जो है ये बताया गया है। ठीक है, हमारा जो है संविधान जो है देश के अंदर सबसे ऊपर आता है। ठीक है, तो संविधान के स्रोत पे जो है लोगों की अलग अलग राय होती है। कोई कहता है विदेशों से लिया गया है, कोई कहता है कि जो है हमारा खुद का है। लेकिन रियल फैक्ट ये है कि ना तो सारा का सारा हमारा खुद का है और ना हमने सारा का सारा विदेशों से लिया हुआ। कुछ एक चीज़ें जो हैं हमने विदेशों से ली हैं और अलग अलग देश से हमने कुछ एक चीज़ें ली हैं। ठीक है, कुछ एक चीज़ें जो हैं हमारी खुद की है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से जो है हमने उन चीज़ों को जो है संविधान में डाला है। ठीक है, तो संविधान के स्रोत में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ कि यूएसए से क्या लिया गया है, बताओ आप जो है कनाडा से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको बता देंगे, ऐसे लिख देंगे एग्जाम में कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो हैं किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, और आपको जो है वो 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से आपको बताना होगा। ठीक है, तो भी काफ़ी मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए इसको याद करना कि कौन से देश से क्या लिया गया है। कम से कम जो है 8 से 10 देश हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर याद करने की। तो हमने एक ट्रिक जो है इजी हो जाए आपको याद करने के लिए वो बनाई है। आपको बस एक लाइन याद रखनी है और आप याद रख लेंगे कि किस देश से क्या लिया गया है। हर एक देश से एक लाइन लिखवाएंगे और आपको जो है उसको याद हो जाएगा, उस लाइन को याद करने के बाद भी किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं यूएसए से क्या लिया गया है, सॉरी कनाडा से देखते हैं। सबसे पहले कनाडा से क्या लिया गया है, तो पहला हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से जो है हमारे संविधान में क्या लिया गया है, कनाडा की बात करते हैं। कनाडा के लिए जो आपको लाइन याद रखनी है वो है कैन आई नो फेड्स एड्रेस, कैन आई नो फेड्स एड्रेस, कैन आई नो फेड एड्रेस, क्या मुझे फेड के एड्रेस का पता चल सकता है। कर लोगे भाई ये लाइन याद है, सविता बताओ हो जाएगी लाइन याद, कैन आई नो फेड एड्रेस। ठीक, तो ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो आपको पता लग जाएगा भाई कनाडा से क्या लिया गया, ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो भाई कैन के जो है कैन आई नो के कैन से बना कनाडा। ठीक है, अगर आपको लाइन याद है तो ये पता लग जाएगा भाई ये वाली लाइन किसके लिए है, कनाडा के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो है फेड से बना फेडरल स्ट्रक्चर, इसको बताएंगे क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर, लिख लो अभी फेडरल स्ट्रक्चर। एड से बना एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी बताएंगे क्या होता है एडवाइजरी jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट। और रेस से बना एड्रेस के रेस से बना रेजिडुअरी पावर टू सेंटर, रेजिडुअरी पावर टू सेंटर। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर। फेड कैन आई नो, फेड के जो है से बना फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं संघीय प्रणाली, हिंदी में बोलते हैं इसको संघीय प्रणाली। जो ट्रिक जो है हिंदी में होंगी उनको हिंदी में लिखवाएंगे, जो इंग्लिश में बनती होगी उनको इंग्लिश में लिखवाएंगे। ठीक है, जिस देश के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेडरल बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उस देश का, फेडरल स्ट्रक्चर होता है।
तो हमारे देश में जो है सेंटर और स्टेट दोनों हैं, बताओ दोनों है सेंटर और स्टेट। तो हमारा देश कैसा है? फेडरल है। हमारा देश कैसा है? फेडरल। जिस देश में सेंटर भी होता है, सेंटर में भी सरकार होती है और स्टेट में भी सरकार होती है, उसको क्या बोलते हैं? फेडरल बोलते हैं। तो जो ये फेडरल जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलता है? कनाडा के अंदर मिलता है। तो ये जो है प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रेसिडेंट को जो है एक शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जब चाहे एडवाइस ले सकता है। इसमें क्या लिखा है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस करने की शक्ति। ठीक है, लिख लो आर्टिकल 143 के तहत जो है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है वो राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है जब भी राष्ट्रपति मांगे, एडवाइस मांगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है भाई? ये प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है। अगला हमारा है रेस से बना रेजिडुअरी पावर टू सेंटर। रेजिडुअरी पावर टू सेंटर ये क्या होती है? रेजिडुअरी पावर टू सेंटर। तो हमारे संविधान के अंदर जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। सेंटर को जैसे जो है कुछ एक सब्जेक्ट है, जैसे फॉरेन पे कानून कौन बनाएगा? फॉरेन पॉलिसी पे कौन कानून बनाएगा? सेंटर बनाएगा। विदेश के साथ डील किसका काम है? सेंटर का काम है। एग्रीकल्चर, लैंड, ये किसका काम है? स्टेट का काम है। तो हमारी एक लिस्ट डिवाइड की गई है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाई गई हमारी संविधान के अंदर, जिसके अंदर जो है एक जो है यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, एक जो है आपकी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और एक आपकी जो है कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जैसे आपका रेलवे होता है, मेजर पोर्ट या नेशनल हाईवे, इस तरह की चीज़ें जो है आपकी यूनियन लिस्ट में हैं। स्टेट लिस्ट में आपका एग्रीकल्चर, लैंड, हेल्थ, ये सारी चीज़ें किसके अंदर है? स्टेट लिस्ट के अंदर हैं। कंकरेंट लिस्ट के अंदर आपकी जैसे एजुकेशन, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, एजुकेशन पे, मैरिज, डिवोर्स पे दोनों कानून बना सकते हैं, क्रिमिनल लॉ पे दोनों कानून बना सकते हैं। ये कैसी है? कंकरेंट लिस्ट है। अब भाई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में भी ना हो, स्टेट लिस्ट में भी ना हो और कंकरेंट लिस्ट में भी ना हो, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? इस पे कानून कौन बनाएगा? इस पे कानून बनाएगा सेंटर। इसका मतलब ये कौन सी पावर होती है? रेजिडुअरी पावर। मान लो जो यूनियन में भी नहीं है, स्टेट में भी नहीं है और कंकरेंट में भी नहीं है, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? सेंटर कानून बनाएगा। इस तरह की पावर को क्या बोलते हैं? रेजिडुअरी पावर। ठीक है, रेजिडुअरी पावर पे कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? सेंटर को दी गई। ये वाला प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो कैन आई नो फेड एड्रेस की लाइन याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? बताओ पीछे। ठीक है, लिख लिया सारा। तो अगला हम लिखते हैं यूएसए के लिए। अगला आप लिखिए, नेक्स्ट जो है कंट्री आप लिखिए यूएसए। नेक्स्ट कंट्री लिखिए आप। अगली कंट्री है यूएसए। थर्ड कंट्री है, सेकंड कंट्री है यूएसए। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के लिए जो लाइन आपको याद रखनी है वो है, लिखो, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर removal of president need fund for removal of president need fund for removal of present vice president and judge in USA. President need fund for रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जज इन यूएसए। ठीक है, हो जाएगी ये लाइन याद।
तो अगर ये लाइन आपने याद कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यूएसए से जो है वो क्या लिया गया है। पहली चीज जो यूएसए से ली गई है वो है रिमूवल मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जज। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड जज। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जज, ठीक है भाई, जो यूएसए से लिया गया है। तो यहीं से हमको मिल जाएगा। रिमूवल का हमने जो है जिक्र किया था, इसमें हमने प्रेसिडेंट की बात करी, वाइस प्रेसिडेंट की बात करी और जज की हमने बात करी, ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है, इस लाइन के फंड से हमारा बना फंडामेंटल राइट। फंड से हमारा बना फंडामेंटल राइट। अगर आपसे पूछें कि मौलिक अधिकार जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं, हमारे देश में जो संविधान में है, कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। फंड के बाद जो है प्रेजेंट से बना प्रीएम्बल। प्रेजेंट से बना प्रीएम्बल। जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, ठीक है। और जज से बना जुडिशियरी। जज से बना जुडिशियरी। जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, ठीक। तो लाइन है प्रेसिडेंट नीड फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जज इन यूएसए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें कि भाई राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और जज को हटाने का तरीका, ठीक है, कैसे इनको हटाएं, ये तरीका कहाँ से लिया गया है? आप क्या लगा देंगे? यूएसए लगा देंगे एग्जाम के अंदर। अगर आपसे एग्जाम में पूछें, फंडामेंटल राइट होता है मौलिक अधिकार, ठीक है। हमारे संविधान के पार्ट 3 के अंदर जो है हमको कुछ एक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे भाई हमको समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। हमारे साथ जो है लिंग के आधार पर या हमारे साथ जो है जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 में दिया गया है। आर्टिकल 17 में दिया गया है कि कोई तरह की अनटचेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। 18 में दिया गया किसी तरह के टाइटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 19 में 6 तरह के राइट दिए गए हैं। बोलने का राइट, कहीं भी खड़े होकर बोल सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कहीं भी देश में घूम सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। ये इस तरह के राइट कहाँ पे दिए गए? 19 में दिए गए आर्टिकल, ठीक है। फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में दिया गया है। राइट टू एजुकेशन 21A में दिया गया है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट है हमारे। तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। फिर प्रेजेंट से क्या बना? प्रीएम्बल। संविधान के शुरुआत में एक प्रस्तावना दी गई है। आप जो है कोई भी एनसीईआरटी किताब देखते हो उसके अंदर एक प्रस्तावना दी होती है, हम भारत के लोग इस तरीके, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोनली रिजोल्व, तो इस तरीके से जो है शुरुआत होती है उसकी। तो वो संविधान के स्टार्टिंग में दी गई है। आजकल जो है उसको एनसीईआरटी में भी जो हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे जो है संविधान की प्रीएम्बल को जो है हम डालते हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। जुडिशरी, कहीं भी आ जाए आपके एग्जाम में कि किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट जो है का गठन का तरीका, हाई कोर्ट को गठन का तरीका, ये सारा कहाँ से लिया गया है? जुडिशरी। तो कोई भी शब्द आ जाए तो यूएसए लगा देना बिना देखे, ठीक है। जज से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए, जुडिशरी से रिलेटेड, तो यूएसए आपको मार्क कर देना है, ठीक है। कोई दूसरा देश हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई। कोई डाउट? यूएसए से क्या क्या लिया गया है? ठीक है, लिख लिया। अगला देश हम करते हैं आयरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप आयरलैंड। अगला आप लिखिए आयरलैंड। तीसरा हमारा है आयरलैंड। आयरलैंड इरिश भी बोलते हैं इसको। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा भी पूछ सकता है कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है या आयरलैंड से क्या लिया गया है। दोनों तरीके से जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आयरलैंड के लिए जो आपको लाइन याद रखनी है वो है एलेज डीपी इज नंबर 1। एलेज डीपी इज नंबर 1। डीपी क्या होती है? जो फेसबुक की प्रोफाइल को हम डीपी बोलते हैं, ठीक है। तो एलए की जो डीपी है वो नंबर 1 है,
ठीक है, याद कर लोगे इतना, ठीक, इतना आपको याद कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलए से क्या बना, एलए से बना इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जो है जो इलेक्शन करने का तरीका, ठीक है। डीपी से आपका बना, डीपी से बना डीपीएसपी, डीपीएसपी इसको फुल फॉर्म है इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई से बना आपका आयरलैंड, आयरलैंड। नंबर 1 से आपका बना, नंबर 1 से आपका बना नॉमिनेशन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, राज्यसभा सभा बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, आयरलैंड के लिए जो लाइन याद रखनी वो है LASDP इज नंबर 1 इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जो है वो चुनने का तरीका जो है, कैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, ये तरीका कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। डीपी से बना DPSP, संविधान के पार्ट 4 के अंदर जो है हमारा को DPSP बताए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में बताया गया है कि जो देश में जो सरकार है उसको किस तरीके से कार्य करना है, उनको किन चीज़ों का, कोई भी पॉलिसी कोई भी स्कीम बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको जो है SC ST का ध्यान रखना है, गरीब तबके के लोगों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताई गई हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर है आई से आपको याद रखा जाएगा भी आयरलैंड के लिए लाइन। फिर नंबर 1 नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। जैसे कई बार आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में देखते हैं, जया बच्चन को राज्यसभा में देखते हैं, लता मंगेशकर को कभी नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। तो 12 मेंबर को शक्ति है राष्ट्रपति को नॉमिनेट करने की राज्यसभा में। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है, लिख लिया। अगला देश हम लिखते हैं आयरलैंड के बाद, लिखिए इंग्लैंड या ब्रिटेन लिखिए। अगला देश है ब्रिटेन। अगला देश है आपका ब्रिटेन, अगला देश है आपका ब्रिटेन, अगला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन के लिए जो लाइन याद रखनी है आपको वो है साइन बी इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ, साइन बी इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ। याद कर लो कभी इतना, साइन बी इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ। बचपन में पढ़ते थे साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या है, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, समझ में नहीं आते, तो इतना याद रखना है साइन बी इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ। ठीक है, साइन बी के साइन से बना सिंगुलर सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। बी से बना बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। कॉम्प्लेक्स से बना, कॉम्प्लेक्स से बना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लॉ से बना लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ठीक है भाई,
ब्रिटेन में याद रखना है, साइन बी इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ, कर लोगे ये लाइन याद। साइन से क्या बना, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। एक ये नागरिकता, सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता। भारत में जो है राज्य हो या अगर यूनियन हो, सेंटर हो, नागरिकता जो है वो एक ही है, ठीक है। दो नागरिकता नहीं, ऐसा नहीं मैं हरियाणा का हूं तो मेरी अलग नागरिकता है, मैं पंजाब का हूं तो उसकी अलग नागरिकता है। पूरे देश में नागरिकता जो है एक ही तरह की होती है। हर एक में ऐसा नहीं होता, हर एक देश में। यूएस में जो है स्टेट की अलग नागरिकता मिलती है, सेंटर की अलग नागरिकता मिलती है, लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है, एक नागरिकता है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विसदनात्मक प्रणाली। हिंदी में लिख लो, क्या बोलते हैं हिंदी में, द्विसदनात्मक प्रणाली। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विसदनात्मक प्रणाली। दो सदन जो हैं उसको क्या बोलते हैं, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, हमारे जो है देश के अंदर दो सदन हैं। पार्लियामेंट के अंदर कितने सदन है भाई, दो सदन है। कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। भारत के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर दो सदन है, तो किस तरह की प्रणाली हमारी, द्विसदनात्मक प्रणाली है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। संविधान में जो है एक पोस्ट दी गई है, काफी बड़ी पोस्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ठीक। इसका काम क्या होता है, इस पोस्ट का, इस ऑफिसर का काम होता है कि ये जो जितना भी जो सेंटर और जो स्टेट हैं उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया पूरे साल में उसका ऑडिट करता है कि ये पैसा इन्होंने गलत तो खर्च नहीं किया, उसकी देख रेख करता है इस चीज़ की। तो इस पोस्ट को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। हाल फिलहाल में जो है जीसी मुर्मू को भी 2 महीने पहले बनाया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, लिख सकते हो आप। जीसी मुर्मू जो है वो करंट ऑडिटर जनरल है भारत के, करंट जो है ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जीसी मुर्मू, ठीक है। ये प्रावधान जो है, कैग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कैग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो कानून बनाने का तरीका है। भारत में जो भी कानून बनते हैं, जैसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, या आपका फार्मर के कानून जो अभी न्यूज़ में है, कानून जो बनाने का तरीका वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है भाई। याद कर लोगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, तो भाई कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। तो मैं एक बार कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था बहादुरगढ़ ही, तो उसमें जो है जो एक टीचर थे, मतलब आपस में बैठते थे, वो दिल्ली से आते थे टीचर वो। तो ऐसे ही बात चल रही थी कि वही जो है स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट जो एक टीचर ने जो है कंप्लेंट की, स्टूडेंट वो डाउट बहुत पूछता है, हर जो है 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ पूछ देता है और मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जवाब देना। तो वही एक दूसरे टीचर ने जो है सॉल्यूशन बताया, एक काम किया करो, वो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो आप उससे 2 क्वेश्चन पूछ लिया करो, धीरे धीरे जो है वो पूछना ही बंद कर देगा, ठीक है। तो वही ऐसा नहीं है, तो कितना भी जो है आपको कभी जब तक आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जो है हिचक नहीं इसके अंदर, कितनी बार पूछो, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अगला हमारा देश है फ्रांस। फ्रांस की हम बात करते हैं, फ्रांस की। फ्रांस में आपको बस इतना याद रखना है, फ्रांस से जो है रिपब्लिक जो है वो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। क्या मतलब होता है भाई रिपब्लिक का, आपके पासपोर्ट पे जो है या कई जगह आप गवर्नमेंट की जो लेटर हैं या गवर्नमेंट के कागज हैं उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखे देखते हो। क्या मतलब होता है रिपब्लिक का, बताओ सविता, पता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, क्यों जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है, बताओ क्यों लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पासपोर्ट पे जो है हमेशा रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, तो क्यों लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या है जो इंडिया में जो खास क्या है जो इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखते हैं, बताओ भाई। नहीं पता, जिस देश के प्रमुख को चुना जाता है, जिस देश के प्रमुख का इलेक्शन होता है उस देश को क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। हमारे देश का प्रमुख कौन है,
बताओ सबसे बड़ा हमारे देश में कौन है? राष्ट्रपति है। सबसे बड़ी जो है पोस्ट किसकी है? राष्ट्रपति की है। सबसे जो बड़ा जो प्रमुख हमारे देश का वो कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का हमारे देश में इलेक्शन होता है। वैसे किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाते, इलेक्शन होता है तभी राष्ट्रपति बनता है। तो जिस देश के प्रमुख को जो है चुना जाता है, इलेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस देश नहीं, राष्ट्रपति ये हो सकता है भी राष्ट्रपति प्रमुख ना हो, किसी देश में जो है प्रधानमंत्री प्रमुख हो। हमारे देश में प्रमुख कौन है? सबसे बड़ी पोस्ट किसकी है? राष्ट्रपति की है। ठीक, जिस देश के प्रमुख को चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक बोलते हैं। कभी देखा है रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन लिखा देखा है आपने? कभी नहीं देखा जाए, क्योंकि ब्रिटेन जो है, यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है। वहां पे आपने देखा क्वीन का नाम सुनते हैं, क्वीन जो है, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि उनके जो प्रमुख को है चुना नहीं जाता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनते रहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रमुख को चुना नहीं जाता, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। अंग्रेज जो है वो रिपब्लिक नहीं है, हम जो है वो रिपब्लिक हैं। ठीक है, चाइना में अगर आपने देखा होगा, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, एक ही पार्टी का जो है शासन रहता है, लेकिन चाइना को जो है रिपब्लिक बोला जाता है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि चाइना के भी प्रमुख का जो है इलेक्शन होता है। ठीक है, जिस देश के प्रमुख का इलेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? रिपब्लिक बोला जाता है। तो रिपब्लिक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? अगला देश हम करते हैं जर्मनी। अगला हम देश करते हैं जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी। जो भी इमरजेंसी के आपातकाल के प्रावधान हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। इमरजेंसी को हिंदी में बोलते हैं आपातकाल। हमारे देश में जो है 3 तरह की इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जा सकती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह की जो है इमरजेंसी देश के अंदर लग सकती है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। एक तरीका इसको याद करने का ऐसे याद रख लेना कि जर्मनी, अगर आपकी जो है मनी जम जाए, अगर मान लो आप किसी टूर पे जा रहे हैं और जेब में मनी जम जाए, मनी बर्फ बन जाए, तो आप पे क्या आ जाएगी? इमरजेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो जर्मनी से क्या लिया गया है? इमरजेंसी लिया गया है। फिर एक देश है रशिया। रशिया से आप याद रखना क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के पार्ट 4A के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं? रशिया से ली गई हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। संविधान में ओरिजिनली जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उस टाइम पे जो है फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में ऐड की गई। इसमें बताया गया है कि हर आदमी की क्या क्या ड्यूटी होती है। हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, और जो है हमें अपने नेशनल फ्लैग का हमें आदर करना चाहिए। ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये कहाँ से ली गई हैं? रशिया से ली गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है? रशिया से। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। रूस को जो है हम हरियाणवी में क्या बोलते हैं? रूस को बोलते हैं हरियाणवी में रूठना। ये तो रूस गया, रूठना। ठीक है, या ये कर सकते हो रूट कर, ये रूट कर ऐसा कर सकते हो। कर से क्या बन गया? कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कोई हमारी कोशिश ये रहती है कि जो आप घर पे जो याद करते हो, आप फैक्ट याद करते हो, जैसे आपने एरियंथ के फैक्ट पढ़ लिए, आपने किसी किताब से फैक्ट पढ़ लिए, तो हम एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ते हैं कि आपको जो है फैक्ट कम दिन तक याद रहते हैं, स्टोरी आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। स्टोरी आपने सुनी होगी बचपन में, अभी तक आपको याद है। फैक्ट जो है आपने पढ़े 15 दिन में, एग्जाम के टाइम पे भूल गए। तो हम हर एक चीज़ को जो स्टोरी की तरह हम जो लेके चलते हैं, ठीक, जिससे आपको जो ज़्यादा समय तक वो चीज़ याद रहे। और जो जितने भी फैक्ट हैं उनको हम जो ट्रिक के हिसाब से जो है करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रशिया के बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है रशिया के बाद जो है हमारा बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया भाई? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है amendment of constitution, amendment procedure of constitution, amendment procedure of constitution, constitution।
संविधान संशोधन का तरीका जो है, संविधान में कैसे बदलाव हो, ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हो, साउथ अफ्रीका। ठीक है, संविधान को बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ है, जितना उसको बदलने में खर्च होता है। ठीक है, तो बदलने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो हमें क्या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो फ्री हो। तो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से क्या लिया गया? अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लास्ट हमारा देश है साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया। लास्ट हमारा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया भाई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट जो है वो कहाँ से ली गई? अफ्रीका से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, सॉरी। तो हमने बात की थी 3 तरह की सूची होती है, केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। ठीक, कनकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। इस तरह का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। याद करने का तरीका है कि क्रिकेट लिस्ट में जो है हमेशा ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहता है। ठीक है, तो लिस्ट जब भी आ जाए तो क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? तो क्वेश्चन देखते हुए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अभी तक, इमरजेंसी कौन सी थी? 3 हुए। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी इसको बोलते हैं, और तीसरी तरह की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 356 में है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 365 के अंदर है। 365 या 60 ही एक बार मैं कंफर्म करूंगा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भाई, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्वेश्चन निकालो। लाओ कल वाला पेज। पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच नेशन? जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, ये किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से, यूके से, सोवियत रशिया से, या नन ऑफ दिस से? किससे लिए गए मैं बताओ? बताओ सविता, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, ये MTS 2013 में पूछा गया है। फिर है, इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम? भारत में सिंगल सिटीजनशिप जो है वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है? बताओ, सिंगल सिटीजनशिप से हमने रिलेटेड हमने क्या, कौन सा देश बनाया था? साइन बीज कॉम्प्लेक्स लॉ, किसका था ये? सर ये ब्रिटेन। ब्रिटेन। ब्रिटेन को इंग्लैंड भी बोलते हैं और यूके भी बोलते हैं। ठीक है, ये CGL 2011 में पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है आपके उसमें HCS का जो एग्जाम होगा, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली? अभी नहीं की है, चल रहा है। तो अभी HCS की नोटिफिकेशन आई है हरियाणा सिविल सर्विसेज की, उसकी भी हम तैयारी साथ में लेके चल रहे हैं। तो हमने जो है कल हमने जो 2 और डाले, पहले हम SSC की बात कर रहे थे, अभी हम SSC के साथ में आपकी HSSC और HCS, इन तीनों की हम तैयारी करेंगे साथ में। जो है अगर आप जो है डिफेंस की अगर तैयारी कर सकें, CDS की तैयारी भी हम साथ में करवाएंगे, और जो है आपका जितने भी जो डिफेंस के एग्ज़ाम हैं उनकी हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, CDS एंड CAPF जो आपका UPSC करवाती हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड इंडियन एडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर? फेडरल सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया गया हमारा देश में? बताओ कहाँ से लिया गया? कनाडा। कैन आई नो फेड एड्रेस मैंने लिखवाया था, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। मैट्रिक लेवल 2008 और CGL 2006 में पूछा गया है। फिर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? DPSP का ये प्रावधान जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया है? तो DP किसके अंदर आया था? किसके अंदर आया था? आयरलैंड के अंदर आया था। तो क्या इसका आंसर होगा? ईरिश से जो है ये लिया गया है, C इसका आंसर होगा। CGL 2016 में पूछा गया है। फिर है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वी हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू? जो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो मैंने बताई थी, जो जज से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए जुडिशरी से, कौन सा देश लगाओगे? USA लगाओगे। तो क्या आंसर होगा इसका? B USA इसका आंसर होगा। CGL 2006 में पूछा गया है। फिर है, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम? राष्ट्रपति को हटाने का तरीका कहाँ से लिया गया भाई?
यूएसए से लिया गया है। CGL 2011 में पूछा गया है। फिर अब फ्रॉम वेयर हैव वी बोरोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली गई है? रशिया से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या अमेरिका से? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली गई भाई? ये जो है ब्रिटेन से ली गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिख लो, ब्रिटेन से ली गई है। CHSL 2015 में पूछा गया है, ठीक है। CHSL के फॉर्म निकले हुए हैं, जो भी 12th जिसने किया भर सकते हो। CHSL के फॉर्म जो है, एक बार डेट चली गई थी, दोबारा डेट जो उन्होंने ओपन कर दी, ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? राज्यसभा में नॉमिनेशन का तरीका जो है वो किस देश से लिया गया है? नंबर 1 किसके अंदर था? LSDP नंबर 1 किसके अंदर था? आयरलैंड के अंदर। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। MTS 2011 में पूछा गया है। फिर है द एजम्पशन ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया भाई बताओ? लिस्ट जहाँ पे भी आ जाए तो क्या लगाओगे? ऑस्ट्रेलिया लगाओगे, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर?